हेलो फ्रेंड, वेलकम सदाबला स्पेन पर आप सभी लोग का स्वागत। खैर मकदम। मैं आज आपके खिदमत में हाजिर हूँ घरेलू हिंसा अधिनियम का एमसीक्यू लेकर जो है 91 से आज शुरुआत करूंगा। इससे पहले मैं आपको जो है एक कोटेशन सुनाता हूँ। हर संभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। यानी अगर कोई भी कार्य है, अगर आप जो है आपको हर जगह हर फील्ड में बहुत चुनौती भरा हुआ है, बगैर मेहनत किए बगैर संघर्ष किए किसी का जय जयकार नहीं होता है और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। अगर ये कहते हैं कि कोई चीज अगर दिल से चाहो, कोई चीज अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों, मैं आज का जो अहम तरीन जो टॉपिक है घरेलू हिंसा अधिनियम, इसलिए एमसीक्यू करा रहा हूं जो कि उत्तर प्रदेश माइनर एक्ट में जो है ये इम्पोर्टेंस बनता है कि माइनर एक्ट नया है और हमें आप लोग को इससे नए परिचित होना है। तो आप लोग ध्यान से इसको जो है देखें। अब मैं नेक्स्ट जो है शुरुआत करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 91, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण दिन 2005 की धारा 12(1) के तहत परिवारवाद का निपटारा करते समय यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि घरेलू हिंसा घटित हो गई है तो वो निम्न निवास आदेश पारित कर सकेगा। क्या करेगा? ए, रिस्पोंडेंट को साझी गृहस्थी से समय हटाने के लिए निर्देशित। बी, साझी गृहस्थी से व्यथित व्यक्तियों को देखभाल करने या अन्य रीत से कब्जे में विघ्न बाधा डालने से रोकने बाबत। सी, मजिस्ट्रेट की अनुमति के सिवाय साझी गृहस्थी से अपने अधिकारों का प्रत्याग करने के रिस्पोंडेंट को रोकने के लिए उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 91 का सही उत्तर है उपरोक्त में से सभी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश पारित किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहता है? घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश पारित किया जा सकता है। ए, सेक्शन 12, बी, सेक्शन 18, सी, सेक्शन 19, डी, सेक्शन 21। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? 92 का सही उत्तर है सेक्शन 19। 92 का सही उत्तर क्या है? सेक्शन 19। अब नेक्स्ट आते हैं 93। कब प्रत्यार्थी को निवास आदेश के अधीन सभी साझा गृहस्थी को समय हटाने का आदेश नहीं दिया जाएगा? यदि वो है महिला है, बी, विकलांग है, सी, बुजुर्ग है, डी, बालक है। ये एमपीएडीपीयू में पूछा गया था। कब प्रत्यार्थी के निवास आदेश के अधीन सभी साझी गृहस्थी को समय को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकेगा? यदि वो ए, महिला है, बी, विकलांग है, सी, बुजुर्ग है, डी, बालक है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? 93 का सही उत्तर ए है, महिला। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 94 में कह रहा है घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 में प्रदत्त धनीय अनुतोष में सम्मिलित हो सकेगा। यानी 94 में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 में प्रदत्त धनीय अनुतोष में सम्मिलित हो सकेगा। ये एमपीएडीपीयू 2008 में पूछा गया था। क्या? ए, उपार्जन की हानि, बी, चिकित्सा खर्च, सी, व्यथित व्यक्ति उनकी संतान हेतु भरण पोषण, और डी, उपरोक्त में से सभी। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? 94 का सही उत्तर डी, उपरोक्त में से सभी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट 95 में कह रहा धनीय अनुतोष के संबंध में सत्य कथन बताइए। धनीय अनुतोष के संबंध में सत्य कथन बताइए। ए, पर्याप्त उचित और युक्त होगा। बी, उस जीवन स्तर जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है संगत होगा। सी, एक मुश्त या मासिक हो सकेगा। डी, उपरोक्त में से सभी। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? 95 का सही उत्तर जो है दा होगा, उपरोक्त में से सभी। ओके, अब आज नेक्स्ट आ जाइए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन किस प्रावधान में व्यथित व्यक्तियों के बालक बालिकाओं के अस्थायी
अब रक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट को दे सकता है। ए धारा 20 के अधीन, बी धारा 21 के अधीन, सी धारा 22 के अधीन, डी धारा 23 के अधीन। 96 का सही उत्तर क्या होगा? 96 का सही उत्तर बी होगा, धारा 21 के अधीन। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट 97। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट क्षतियों के लिए प्रतिकर संदाय हेतु आदेश पारित कर सकता है। 97। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट क्षतियों के लिए प्रतिकर संदाय हेतु आदेश पारित कर सकता है। ए धारा 21, बी धारा 22, सी धारा 20, डी धारा 23। ये MP ADP 2008 में पूछा गया। 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो 97 का सही उत्तर बी है, धारा 22। क्या होगा? धारा 22। अब आ जाइए नेक्स्ट है 98। मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए प्रतिकर आदेश में सम्मिलित हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए प्रतिकर आदेश में सम्मिलित हैं। ए मानसिक यातना, बी भावनात्मक संकेत, सी ए बी दोनों, डी एक पक्षीय प्रतिकर। 98 का सही उत्तर क्या होगा? 98 का सी है, ए बी दोनों। मानसिक यातना, भावनात्मक संकेत। अब आ जाइए नेक्स्ट है 99। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अंतरिम आदेश देने का प्रावधान किस धारा में है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अंतरिम आदेश देने का प्रावधान किस धारा के तहत है? ए धारा 20 के तहत, बी धारा 21 के तहत, सी धारा 22 के तहत, डी धारा 23 के तहत। 99 का सही उत्तर है धारा 23 के तहत। अब जी 100। मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया प्रकट होने पर साक्ष्य अधिनियम 18, 19, 20, 21 व 22 के अधीन व्यथित को शपथ पत्र प्रत्याशी के विरुद्ध दे सकेगा। ए अंतरिम आदेश, बी एक पक्षीय आदेश, ए बी दोनों, डा कोई भी आदेश नहीं। 100 का सही उत्तर क्या होगा? 100 का सही उत्तर है बी एक पक्षीय आदेश। धारा 22 के तहत जो है क्या दे सकेगा? मजिस्ट्रेट एक पक्षीय आदेश दे सकेगा। ओके, 101। न्यायालय के आदेश के निःशुल्क प्रतियां उपलब्ध कराने के बारे में प्रावधान किया गया है। न्यायालय के आदेश को निःशुल्क प्रतियां उपलब्ध कराए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। ए धारा 23, बी धारा 24, सी धारा 25, डी धारा 26। ए धारा 23, बी धारा 24, सी धारा 25, डी धारा 26। 101 का सही उत्तर क्या होगा? 101 का उत्तर जो है बी होगा, धारा 24। निःशुल्क प्रतियां जो है कहाँ प्राप्त होगी? धारा 24 के तहत। अब आ जाइए 102। मजिस्ट्रेट सभी मामले में जिनमें कोई आदेश दिया गया है ऐसे आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराएगी, वो भी निःशुल्क। ए आवेदन के पक्षकार को, बी पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी, सी सेवा प्रदाता और डी उपरोक्त सभी। 102 का सही उत्तर क्या होगा? 102 का सही उत्तर जो है डी होगा, उपरोक्त सभी। अब आ जाइए नेक्स्ट 103। आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन के बारे में प्रावधान किया गया है। आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन के बारे में प्रावधान किया गया है। ए धारा 24, बी धारा 25, सी धारा 28, डी धारा 26, डी धारा 28। तो 103 का सही उत्तर क्या होगा? 103 का उत्तर है बी है, आदेश जो धारा 25 में क्या है? आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन के बारे में प्रावधान किया गया है। ये सेक्शन 25 में कहाँ है? बी में। धारा 18 के दिन किया गया संरक्षण कब तक प्रवर्तन होगा? यानी क्वेश्चन नंबर 104 है, धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश कब तक प्रवर्तन रहेगा? अब देखते हैं। ए जब तक उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता है, बी जब तक न्यायालय उससे रद्द नहीं कर देगा, सी जब तक विथित निर्मोचन के लिए आवेदन करता रहेगा, डी ए बी दोनों। तो 104 का सही उत्तर क्या होगा? 104 का उत्तर है शाह है, जब तक जो है 104 का जो सी है, जब तक जो है विथित
निर्मोचन के लिए आवेदन करते रहेंगे। ओके, अब आ जाइए 105, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अनुतोष या राहत प्राप्त करने पर व्यथित व्यक्ति सिविल न्यायालय या कुटुंब न्यायालय या दंडिक न्यायालय के समक्ष अन्य विधिक कार्यवाही करने से निवारित नहीं होगा। यह प्रावधान किस धारा में दिया गया है? 105 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अनुतोष या राहत प्राप्त करने पर व्यथित व्यक्ति सिविल न्यायालय या कुटुंब न्यायालय या दंडिक न्यायालय के समक्ष अन्य विधिक कार्यवाही करने के निवृत्त नहीं करेगा। यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? ए धारा 23, बी धारा 24, सी धारा 25, डी धारा 26। 105 का सही उत्तर क्या होगा? 105 का सही उत्तर तो डी होगा, धारा 26। ओके, अब आ जाइए 106, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 व धारा 22 के अधीन उपंदित अनुतोष किसी सिविल कुटुंब या दंडिक न्यायालय के समक्ष की कार्यवाही में किया जा सकेगा। ए सही है, बी गलत है, न्यायालय की विवेक पे है, कभी नहीं। 106 का उत्तर क्या होगा? 106 का उत्तर ए है, सही है। यानी 18, 19, 20, 21, 22 के अधीन उपंदित अनुतोष किसी सिविल कुटुंब या दंडिक न्यायालय के समक्ष या कार्यवाही में किया जा सकेगा। ओके, अब आ जाइए 107, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 12(1) के तहत आवेदन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जिसके स्थानीय सीमा के भीतर ए जहां वो व्यथित व्यक्ति अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित करता है, बी जहां प्रत्यार्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित है, सी जहां वाद हेतु उत्पन्न हुआ है, डी उपरोक्त में से किसी भी स्थान। तो 107 का सही उत्तर क्या है? 107 का सही उत्तर है उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर, उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर। अब आ जाइए नेक्स्ट 108, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पारित किए जाने वाला आदेश प्रवर्तनीय होगा। ए न्यायालय अधिकारी क्षेत्र में, बी संपूर्ण राज्य में, सी संपूर्ण भारत में, डी युक्त क्षेत्र में। तो 108 का क्या होगा? तो 108 का सी होगा, संपूर्ण भारत में। ओके, अब आ जाइए 109, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के तहत कार्यवाही करते समय मजिस्ट्रेट किस प्रकार प्रक्रिया अपनाएगा? ए इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय समस्त कार्यवाहियां धारा 12, धारा 18, धारा 23 के तहत और धारा 31 के तहत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। यानी धारा 12, धारा 18, धारा 23 के तहत और धारा 31 के तहत ये जो है क्रिमिनल दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा शासित किए जाएंगे। बी है 28 की उपधारा 1 की कोई बात न्यायालय धारा 12, धारा 23 उपधारा 2 के अधीन आवेदन के निपटारे करने हेतु समय की प्रक्रिया निर्धारित करने से निवृत्त नहीं होगा। सी उपरोक्त में से दोनों सही है, डी उपरोक्त में दोनों गलत है। तो 109 का सही उत्तर क्या होगा? 109 का सही उत्तर है उपरोक्त में से दोनों सही है। ओके, क्या है कि जो धारा 12 है, धारा 23 है कि धारा 2 है, इसमें क्या है कि ये पार्टली सिविल भी है और पार्टली क्रिमिनल है। ठीक है, जो मेरोमोटरिन जो है घरेलू मामला है वो एज ए सिविल मैटर है। अगर कोई वाद आप दाखिल करते हैं, कोई कंप्लेंट दाखिल करते हैं, अगर कंप्लेंट खारिज हो जाता है तो रिस्टोरेशन का प्रावधान किया गया है। ओके, तो यह प्रोसीजर जो है इसका सिविल की तरह होता है। न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित सिवाय निम्नलिखित कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों पर लागू नहीं होगा। 110 में इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित कार्यवाही सिवाय निम्नलिखित जो है पर कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1977 पर लागू नहीं होगा। धारा 13 के अंदर संरक्षण अधिकारी के आवेदन, बी धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश,
सी धारा 20 के अंतर्गत आर्थिक सहायता आदेश, डी धारा 22 के अंतर्गत प्रतिकर का आदेश। 110 का सही उत्तर क्या होगा? तो 110 का ए, धारा 13 के अंतर्गत संरक्षण का आदेश आवेदन लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आज नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को 2005 की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को आदेश के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? ए धारा 28, बी धारा 29, सी धारा 30, डी धारा 31। तो 111 का सही उत्तर क्या होगा? 111 का सही जो है धारा 29। अब जो नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी? ए मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को, बी सेशन न्यायालय को, सी उच्च न्यायालय को, डी उपखंड या जिला मजिस्ट्रेट को। तो 112 का सही उत्तर है क्या होगा? 112 का सही उत्तर है बी है, सेशन न्यायालय को। क्या होगा? सेशन न्यायालय को। ओके। 113, मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। 113 का सही उत्तर क्या होगा? 113 का ए है, 30 दिन। मजिस्ट्रेट के विरुद्ध आदेश को जो है अपील कितना है? 30 दिन में किया जा सकता है। ओके, अब आ जाते नेक्स्ट, यानी अध्याय 5 धारा 30 से 37 प्रक्रिया मिसलेनियस। अब बात करते हैं, संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाताओं को लोक सेवक घोषित करती है। ए 29, बी 30, सी 31, डी 32। 114 का सही उत्तर क्या होगा? तो 114 का सही उत्तर है बी 30। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे? ए प्रोटेक्शन ऑफिसर, सनैनी संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाताओं के सदस्य, बी उपरोक्त में दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 115 का क्या होगा उत्तर? 115 का उपरोक्त में से दोनों। ओके, नेक्स्ट, घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रत्याशी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन की दशा में उस आरोपित की जाएंगे? ए 1 वर्ष तक कारावास या 20,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों, बी 2 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों, सी 1 वर्ष कारावास या 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों, डी 6 माह तक कारावास या 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है बताइए? 16 का सही उत्तर ए है, यानी 1 वर्ष का तक कारोबार 20,000 रुपये तो जुर्माना दोनों। ओके, अब आ जाइए 117, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 और 32 के अधीन संरक्षण का आदेश का भंग किया जा रहा है अपराध होगा? ए संज्ञेय जमानतीय, बी संज्ञेय गैर जमानतीय, सी असंज्ञेय एवं जमानतीय, डी असंज्ञेय गैर जमानतीय। 117 का सही ऑप्शन क्या होगा? 117 का सही ऑप्शन बी है, संज्ञेय और गैर जमानतीय। ओके, 1 मिनट, 117 का बी है, संज्ञेय और गैर जमानतीय। ओके, एमपीडीपी में पूछा गया था कब? 2008 में। अब आ जाइए 118, घरेलू हिंसा महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 31(1) का अपराध होगा? क्या होगा? असंज्ञेय गैर जमानतीय, असंज्ञेय और जमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और गैर जमानतीय। तो 119 का सही उत्तर होगा सी होगा, संज्ञेय और जमानतीय। 119, जहां कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों का बिना पर्याप्त कारण के निर्वहन करने में विफल रहता है, वहां उत्तरदायी होगा? ए सेवा समाप्ति हेतु, बी क्षतिपूर्ति हेतु, सी कारावास या जुर्माना या दोनों दंडित करने हेतु, डी मात्र जुर्माने से दंडित होने हेतु। 119 का
सही उत्तर क्या होगा? तो 119 का सी ही उत्तर है, सी। कारावास जुर्माना दोनों से दंडित करने हेतु। अब अजय 120 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए शासित का ओपन है। धारा 32, धारा 33, धारा 34, धारा 35। तो 120 का सही उत्तर क्या होगा? 120 का सही उत्तर है पी है, धारा 33। 121 घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग किए जाने का कारावास या अधिकतम शासित होगा 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। 121 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, 1 वर्ष। एमपीडीपीयू में पूछा गया 2008 में। यदि कोई संरक्षण अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहता या इनकार करता तो दंडित किया जाएगा। ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना, डी 5 वर्ष का कारावास 30,000 रुपये जुर्माना। तो 122 का सही उत्तर क्या होगा? 122 का उत्तर सी होगा, 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना। ये फैक्ट याद रखिएगा। ओके, अब संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध परिसंज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। ए धारा 33, बी धारा 34, सी धारा 35, डी धारा 36। तो 123 का सही उत्तर क्या होगा? 123 का सही उत्तर बी है, धारा 34। अब आ जाइए नेक्स्ट 124 किसी संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध किसी अभियोजन या विधिक कार्यवाही के लिए आवश्यक है कि क्या है? ए राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली जाए, बी परिवारवाद प्रस्तुत की जाए, सी उपरोक्त में से ए बी और डी उपरोक्त में से केवल ए। तो 124 का सही उत्तर क्या होगा? 124 का सी होगा। ओके, ए बी दोनों। अब जो नेक्स्ट है, यानी सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण अधिकारी को वाद अभियोजन विधिक कार्यवाही संरक्षण प्रदान किया गया है। ए धारा 33, बी धारा 34, सी धारा 35, डी धारा 36। तो 125 का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, धारा 35। अब जी नेक्स्ट 126 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? ए धारा 33, बी धारा 30, सी धारा 35, डी धारा 36। तो 126 का सही उत्तर क्या होगा? तो 126 का उत्तर धारा 35 सी होगा। 127 इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर। 127 का सही उत्तर क्या होगा? 127 के उत्तर सही है, सी है, यानी कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। अब मैं यहीं से पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है घरेलू हिंसा। अब मैं आप लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस समाप्त होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताऊंगा, उसके एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।